हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोल्ड टाइम सिरप के बारे में। इस सिरप के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, ये सिरप कैसे काम करती है, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें पैरासीटामोल 125 मिलीग्राम पर 5 ml और फेनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम पर 5 ml और सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 2 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो लेबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी का ये ब्रांड है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 76 रुपये 50 पैसे पर 60 ml सिरप का प्राइस है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड टाइम सिरप या सस्पेंशन स्पेशली बच्चों के लिए दी जाती है। जिन बच्चों के लिए सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार की समस्या है, उन बच्चों के लिए इस सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा यह सिरप और भी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करती है, जैसे कि नाक बंद होने की समस्या, कुछ एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींकें आना, आँखों में खुजली होना या नाक में खुजली होना। इस प्रकार की एलर्जिक समस्याएं भी इस सिरप से दूर की जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे ये मेडिसिन कैसे काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इसमें 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, पैरासीटामोल, फेनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड और सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक मोस्ट पॉपुलर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। ये कॉमनली यूज़ की जाने वाली दवा होती है। यह दर्द और बुखार को कम करती है, यानी जो दर्द और बुखार को उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन रासायनिक पदार्थों के उत्पादन को रोकती है, जिसके कारण दर्द और बुखार में राहत मिलती है। स्पेशली जो प्रोस्टाग्लैंडिन रासायनिक पदार्थ होता है, उसके उत्पादन को रोकती है, जिससे दर्द और बुखार में राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से पैरासीटामोल वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें फेनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड। फेनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड नेजल डिकंजेस्टेंट का काम करती है। इसका मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण सर्दी, जुकाम या साइनस की समस्या होती है, तब उसकी नाक बंद हो जाती है, नेजल कंजेशन हो जाता है। तब फेनाइलिफिरिन क्या काम करती है, ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर जो नाक में ब्लड वेसल्स होती हैं, नाक की जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियों को डायलेट करती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से फेनाइलिफिरिन वर्क करती है। थर्ड मेडिसिन है इसमें सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। यह हिस्टामाइन केमिकल को रोकती है, जिसके कारण एलर्जिक समस्याओं में राहत मिलती है, जैसे कि नाक बहना, छींकें आना, आँखों से पानी आना। तो इन एलर्जिक समस्याओं में राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड वर्क करती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है। तो 2 साल से 5 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml से 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार इसको दिया जा सकता है। और जो 6 साल से 12 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार इसको दिया जा सकता है। लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल कराना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस सिरप को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग की समस्या होना, ड्राई माउथ की समस्या होना, स्किन में रेसेस पड़ना, थकान होना, पेट में दर्द होना या पेट में ऐंठन होना या चक्कर आना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। हो सकता है किसी पेशेंट को ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, हो सकता है किसी पेशेंट को ये साइड इफ़ेक्ट ना भी देखने को मिले। तो इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस सिरप से हो सकते हैं।
अब हम बात करेंगे इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली, ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल कराना चाहिए। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके इंटरेक्शन के बारे में, ये कौन कौन सी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं, जो दवाइयाँ आपको इस सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ हो सकती हैं, कुछ वैक्सीन हो सकती हैं, कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन हो सकती हैं, कुछ एनेस्थेटिक हो सकते हैं। इन दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इन दवाइयों को इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए अल्कोहल के साथ भी इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।